आज भी बहुत सारे लोग किसी भी कंपनी के नए आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। इलिटरेट इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारे लोगों के पास, मतलब उन्हें ये पता नहीं होता कि भाई वो कंपनी करती क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं है, बट एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी की सक्सेस को लेकर। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई कितनी कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। इसमें देखा जाता है 2 चीज़ें, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और सेकेंड चीज़ आती है प्रॉफिटेबिलिटी टू पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी का मैं मतलब बता दूं। सबसे पहली चीज़ आती है कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। इसमें देखना होता है कि भाई किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है या फिर 3 महीने में बढ़ रहेगा, ये सारी चीज़ देखी जाती है। अब होता है प्रॉफिटेबिलिटी टू पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब होता है अगर मान लो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो ये बहुत बढ़िया साइन है फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। अगर मान लो वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में वो क्या कदम उठाएगी जिससे वो प्रॉफिटेबल बन जाएगी। उसे सब एग्जामाइन करने पड़ेंगे, सब कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में वो क्या क्या स्टेप्स लेंगी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर क्या क्या स्टेप्स लेंगी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, जिससे वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर मान लो कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है तो जितने भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आईपीओ खरीदने पर, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन देखकर। तो ये नंबर 1 चीज़ होती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 2 चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो आती है मार्केट पोटेंशियल। इसमें आता है साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। साइज़ से अगर बात करें तो आता है टारगेट। अगर मान लो किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल लार्ज सेगमेंट को टारगेट करना है तो स्केल करना बहुत आसान होगा, मतलब वो कंपनी प्रॉफिटेबल अच्छे से होगी और फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा। अगर मान लो कोई कंपनी स्मॉल सेगमेंट को टारगेट कर रही है तो उसका बिजनेस मॉडल स्मॉल सेगमेंट तक रह जाएगा, उसका फ्यूचर नहीं होता उसका, और उसका फ्यूचर ना के बराबर रहेगा। तो मार्केट पोटेंशियल में 3 चीज़ देखी जाती है। नंबर 1 टोटल एड्रेसेबल मार्केट, नंबर 2 मार्केट ग्रोथ रेट, नंबर 3 कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। अगर नंबर 1 की बात करी जाए टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है, तो वो होता है कि कंपनी का मार्केट सेगमेंट कितना बड़ा है, मतलब कंपनी कितने लार्ज सेगमेंट पे टारगेट कर रही है। अगर सेकंड चीज़ बात करी जाए तो मार्केट ग्रोथ रेट, कंपनी किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ कर रही है टारगेट कर कर। यहाँ पर कंपनी को देखना पड़ता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नए नए टूल्स क्या आ रही है जिसका यूज़ कर कर वो कंपनी फ्यूचर में आगे बढ़ पाए। नंबर 3 कॉम्पिटिशन पोजिशनिंग। इसमें अगर बात की जाए कि उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। अगर मान लो इस दुनिया में कोई बिज़नेस है तो उसका कॉम्पिटिशन भी होगा। अगर मान लो किसी कंपनी का फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबल है, तो वो कंपटीशन को भी कॉम्पीट कर रहा होगा अच्छे से। अगर मान लो उसको कंपटीशन अच्छा दे रहा है, सामने वाले बंदे को अच्छे से बीट कर रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। नंबर 3 चीज़ जो देखी जाती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले वो आता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो होता है वो किसी भी बिजनेस को कॉम्पिटिशन से अपार्ट करता है, मतलब कोई भी बिजनेस क्या वैल्यू दे रहा है, यूनिक वैल्यू टू द मार्केट। उससे क्या होता है कंपनी में ब्रांड बन जाता है कि ये वैल्यू अलग दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अनदर कॉम्पिटिशन। इसमें आता है इनोवेशन, कस्टमर लॉयल्टी, बैरियर टू एंट्री, स्केलेबिलिटी। इनोवेशन तो आप समझ गए होंगे कि क्या कंपनी कौन सा प्रोडक्ट यूनिक बना रही है या फिर यूनिक तरीके से इनोवेट कर रही है, वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, जिससे इंसाइट्स मिल रहे हैं। मतलब कंपटीशन को देखकर अलग अलग मार्केट में जो अलग अलग कंपनीज प्रोडक्ट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उससे क्या अलग आपकी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, ये देखा जाता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन में, जिसको इनोवेशन। इसमें ये चीज़ देखी जाती है कस्टमर लॉयल्टी। मतलब अगर मान लो मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिस कंपनी का आप आईपीओ खरीदने वाले हैं, वो कितना कस्टमर लॉयल है, मैं कितना लॉयल हूँ उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। अगर मान लो मेरी जगह अगर और कोई हो, अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करे तो वो बंदा लॉयल रहेगा एज टू द कंपनी, प्रोडक्ट और रेफर करेगा किसी और को कि नहीं। बैरियर टू एंट्री, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आने में कोई बैरियर तो नहीं होता मार्केट में, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आते किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मार्केट में। लास्ट आता है स्केलेबिलिटी, मतलब कंपनी कितना स्केल कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट।
ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 4 चीज़ जो देखी जाती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले वो आता है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को लेकर। मतलब कितना अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं, कितना वेल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट है आपका, ये सारी चीज़ें भी बहुत देखी जाती है। लीडरशिप प्रायोरिटी क्या है, कितने शेड्यूल्स बने हुए हैं, सोल प्रोप्राइटर या फिर कितने हेड हैंगे, अच्छे से सिस्टमेटिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें देखा जाता है रिकॉर्ड, मतलब कितने टाइम में कोई हेड मैनेजर या फिर कोई भी टीम मेंबर चेंज हुआ है। अगर मान लो कोई टीम मैनेजर या फिर टीम मेंबर हर मंथ चेंज हो रहेंगे तो कंपनी का शेड्यूल ख़राब है, कंपनी का स्ट्रक्चर ख़राब है काम करने को लेकर। अगर मान लो कोई मैनेजर या फिर सीईओ सीएफओ कम से कम 5 साल से 6 साल से बना हुआ है, टिका हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है, देन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी अच्छी से काम कर रही है क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। और देखा जाता है ट्रांसपेरेंसी एंड विजन, मतलब काम अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है और विजन के तौर पे काम कर रहे हो, मतलब आपकी टीम मेंबर में कोई गोल बना हुआ है कि इस सक्सेस को हासिल करना है या फिर ये टारगेट हासिल करना है। अगर मान लो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, टीम मेंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसके चांसेस लाख गुना बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी जिनके मैनेजमेंट अच्छे से है ही नहीं। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 5 चीज़ जो देखी जाती है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले वो आता है इंडस्ट्री ट्रेंड। अगर मान लो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट यूज़ करती है या फिर बनाती है या फिर कोई भी इनोवेट करती है, अगर उसमें नए ट्रेंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो प्रोडक्ट यूजेबल नहीं रहेगा। मतलब आज के ज़माने में अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करा, ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज़ नहीं किया कि भाई आज के ज़माने में क्या चल रहा है मार्केट में, उसको इन्वॉल्व करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया ना, तो कंपनी ग्रो नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो एडवांसमेंट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। लाइक आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर हम प्रोडक्ट को और एडवांस तरीके से रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अगर मान लो कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की ग्रोथ अच्छे से होगी ही होगी। और मार्केट डिमांड, अगर मान लो आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में, कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो कंपनी का फ़ायदा क्या, प्रॉफिट कैसे दिखाएगा। फ्यूचर में अगर मान लो आपको ग्रो करना है, अगर मैं आपकी कंपनी का आईपीओ इन्वेस्ट करूं, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कितना लॉयल है, आगे रिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस प्रोडक्ट को कस्टमर की ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है किसी भी कंपनी को पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। अगर मान लो कंपनी इनोवेशन कर रही है, अच्छे से मैनेजमेंट कर रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक यूज़ कर रही है, अच्छे से स्ट्रक्चर मैनर में प्रोडक्ट को रिन्यूअल बना रही है या फिर अच्छा प्रोडक्ट बना रही है जो कस्टमर को यूजेबल है, और कस्टमर अगर एक बार प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो वो रेफर भी करता है किसी दूसरे बंदे को, देन आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी किसी भी कंपनी के आईपीओ को इन्वेस्ट करने से पहले। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बिना सोचा समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सोचते भाई रिटर्न मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। ये 5 चीज़ तो अलग चीज़ है, बट ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो देखना पड़ते हैं, बैलेंस शीट, क्या क्या कारनामे हो रहे हैं उन कंपनी में, सब कुछ गूगल में मिल जाता है जो आईपीओ कंपनी आने वाली होती है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।